अब सिर्फ 1 गिलास दूध से 1 किलो कलाकंद मिठाई बनाइए। अस्सलामुअलैकुम। ना खोया, ना पनीर और ना ही कोई कंडेंस मिल्क और ना ही कोई महंगी चीजें, सिंपल सिर्फ घर की मौजूदा चीजों से ये हलवाई स्टाइल से बनाएंगे दानेदार कलाकंद। आज की इस रेसिपी में सिर्फ 1 गिलास दूध से ये कलाकंद मिठाई बनाएंगे और ये मिठाई इतनी टेस्टी और जायकेदार और दानेदार बनती है कि आप बेकरी से ये मिठाई लाना भूल जाएंगे। तो चलिए जी, इस मिठाई को कैसे बनाएंगे, इसमें क्या क्या चीजें शामिल करेंगे, रेसिपी को देख लेते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट्स करना ना भूलिएगा। बहुत ही अमेजिंग, बिल्कुल हलवाई स्टाइल से ये दानेदार कलाकंद मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 गिलास ये मिल्क लिया है। मिल्क आप फुल फैट लीजिएगा, डिब्बे का यूज ना कीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, दूध को हम बॉयल करेंगे और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन आधा कप के करीब दही। दही आप बहुत ज्यादा खट्टे वाला नहीं लीजिएगा, आप अच्छे और फ्रेश दही लीजिएगा, क्योंकि अगर हम दही को खट्टा यूज करेंगे तो हमारी ये कलाकंद मिठाई खट्टी हो जाएगी। तो इसलिए आप एकदम मीठा दही लीजिएगा। दही डालने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे आधा कप के करीब चीनी। अगर आप चाहते हैं कि हमारी दानेदार एकदम कलाकंद ये मिठाई बने तो आप इसमें ऐड कर दें तकरीबन 3 चम्मच के करीब सूजी। सूजी आप मोटे वाली भी ले सकते हैं और बारीक वाली भी ले सकते हैं, जो आपके पास मौजूद हो। सूजी ऐड करने से एक तो अच्छे तरीके से बेंडिंग आएगी और दूसरा ये बहुत ही अमेजिंग हमारी ये कलाकंद मिठाई बनेगी। अगर आप सूजी नहीं ऐड करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। अगर आपको चम्मच की मदद से मुश्किल लग रही हो तो आप हैंड बीटर की मदद से इसको मिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें जो चीज यूज करने वाले हैं वो हम ऐड करेंगे नारियल का बुरादा। ये हमने 1 कप यूज किया है। नारियल के बुरादा ऐड करने से इसका टेस्ट, जायका इतना अमेजिंग हो जाएगा कि आप इसका टेस्ट और जायका कभी भी भूल ना पाएंगे। नेक्स्ट हम इसमें जो चीज यूज करेंगे, तकरीबन हमने 2 चम्मच के करीब घी लिया है। घी आप बहुत ज्यादा ना यूज कीजिएगा, सिर्फ आप 2 चम्मच ही यूज कीजिएगा। 2 चम्मच हमने इसमें घी भी शामिल कर दिया है और घी डालकर हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। ये हम तकरीबन 1 कप भर के यूज करेंगे। मिल्क पाउडर आपको पता है डालने से इसका टेस्ट, जायका बिल्कुल हलवाई के बर्फी के जैसा हो जाएगा और इतनी अमेजिंग ये हमारी कलाकंद मिठाई बनेगी कि आप बेकरी से ये मिठाई लाना भूल जाएंगे। अभी आप देख सकते होंगे कि काफी हद तक ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है और ये एकदम इकट्ठी भी होना शुरू हो गया है। जैसे ही ये मुकम्मल पैन को छोड़ देगी तब तक हम इसको पकाएंगे। इससे हमारी सूजी का जो कच्चा टेस्ट है वो भी खत्म हो जाएगा और हमारी ये जबरदस्त कलाकंद मिठाई भी बनकर रेडी हो जाएगी। आप देख सकते होंगे कि कितनी जबरदस्त, कितनी अमेजिंग हमारी स्मूथ सी दानेदार सी ये कलाकंद मिठाई बनेगी। अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे और फ्लेम हम बिल्कुल स्लो कर देंगे, क्योंकि ये एकदम से जल सकती है, तो इसलिए आप बिल्कुल लो आंच पर इसको पकाइएगा। जैसे ही कि एकदम इकट्ठी होनी शुरू कर दे तो आप इसमें इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं और अगर आप कोई ड्राई फ्रूट डालना चाहे तो डाल सकते हैं। हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए पिस्ते और कटे हुए बादाम। कुछ हमने गार्निश के लिए रख लिए हैं और कुछ हमने डाल दिए हैं। कलाकंद मिठाई आप देख सकते होंगे कि ये कितनी जल्दी और कितनी झटपट से बन रही है। लास्ट में हम तकरीबन 2 चम्मच के करीब मजीद इसमें नारियल का बुरादा ऐड कर देंगे। इससे हमारी मिठाई एक जगह जल्दी से इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी और इतनी अमेजिंग और ज़बरदस्त खुशबू आएगी। आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह हमारे कलाकंद मिठाई का बैटर रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जिस बर्तन में हम इसको सेट करेंगे उसमें हमने बटर पेपर लगाकर एकदम पैन को ग्रीस कर लिया है। आप किसी भी बर्तन में इसको सेट कर सकते हैं जो आपके पास मौजूद हो। अब हम क्या करेंगे, थोड़े से ड्राई फ्रूट हम इस तरीके से पैन की तह में डाल देंगे। अब हमने जो कलाकंद मिठाई तैयार की है हम इस तरीके से पैन में डाल देंगे। साथ साथ हम सेट करते रहेंगे ताकि हमारी एकदम इक्वल साइज में ये कलाकंद मिठाई की शेप आए। अक्सर ऐसा भी होता है कि घर में दूध बच जाता है तो हम ये कलाकंद मिठाई बना सकते हैं, और अगर ऐसा भी हो कि अगर आपका दूध हल्का सा फट जाए या खराब हो जाए तब भी आप ये कलाकंद मिठाई बनाकर रेडी कर सकते हैं। आप देख सकते होंगे कि पैन में हमने अच्छे तरीके से इसको सेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, साइडों से भी हम इस तरीके से मुकम्मल इसको सेट कर लेंगे ताकि इक्वल साइज की ये हमारी कलाकंद मिठाई की कटिंग हो।
हल्का हल्का प्रेस करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ऊपर से भी हम कुछ ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। कटे हुए बादाम, हमने कटे हुए पिस्ते डाल दिए। अगर आप नारियल का बुरादा डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। अब हम स्पैचुला की मदद से हल्का हल्का इस तरीके से प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से अंदर जज़ब हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे रेस्ट पे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप फ्रिज में 10 मिनट रख कर इसको सेट कर सकते हैं। ये आप देख सकते होंगे कि तकरीबन हमने आधा घंटा रख दिया था ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। आप देख सकते होंगे कि परफेक्ट ये अच्छी तरीके से सेट हो गई है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके भी बताती हूँ। पहले हम ये बटर पेपर जो लगाया था इसको रिमूव करेंगे। अब हम क्या करेंगे, चांदी का वर्क लगा देंगे। अगर आपके पास है तो लगा दें, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। हलवाई लोग या बेकरी वाले लोग इस तरीके से ये चांदी का वर्क वगैरह लगाकर हमें ये मिठाई देते हैं तकरीबन 15 से 2000 रुपए किलो। लेकिन ये आपको मैंने आपके साथ ये रेसिपी मुकम्मल शेयर की है। आपको पता है ये बहुत ही कम बजट में बनकर घर में आप आसानी से कलाकंद मिठाई एंजॉय कर सकते हैं। आप कम वक्त में कम खर्चे में ये कलाकंद मिठाई घर में बना सकते हैं। अगर आपके घर में कोई गेस्ट वगैरह आ रहे हो या आपके घर में कोई फंक्शन हो तो आप फौरन से ये मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग कलाकंद मिठाई की रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए जो भी मिठाई बनाऊं सबसे पहले आपको मिल जाए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।